Video Part 3, Chapter 2 continued. He sets them to work, he gives back to them the bare minimum that will prevent them from starving and the rest he keeps for himself. जो इंसान है वो एनिमल्स को काम पर लगाता है, काम पर लगाने के बाद वो सारा उनकी दी हुई मेहनत, उनकी करी हुई मेहनत का जो फल होता है वो खुद रख लेता है और उन्हें इतना कम अमाउंट दे देता है, मतलब जो कि एनिमल्स की सारी मेहनत की हुई उसका रिजल्ट सब इंसान के पास जाता है और उन एनिमल्स को ही उसमें से पूरा प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पाता है. That will prevent them from starving and the rest he keeps for himself. Our labor tills the soil, our dung fertilizers, and yet there is not one of us that owns more than his bare skin. हमारा क्या कहते हैं, जो गोबर है उससे क्या कहते हैं, ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, हम इनकी मिट्टी खोदते हैं, प्लव करते हैं, फिर भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें उसका बेनिफिट दिया जाए. सिर्फ हमारी शरीर पे जो हमारी ये स्किन है वही हमारी है अपनी, और उसके अलावा हमारा दिया हुआ कुछ भी हमारा नहीं है. Here the major male pig is saying all these things to the animals of the farm. You cows that I see before me, how many thousands of gallons of milk have you given during the last year, and what has happened to that milk which should have been breeding up sturdy calves? लास्ट ईयर ये जितनी भी मेरे सामने काउस खड़ी हैं उन्होंने कितने गैलन्स मिल्क दिया होगा और कितने गैलन्स मिल्क उनकी जो बच्चे हैं, बछड़े हैं, उन्हें बड़ा करने के लिए यूज़ किया गया. एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन द थ्रोट्स ऑफ आवर एनिमी. और जितना भी ये दूध जो है, मिल्क जो है इन काउस ने दिया, वो सारा का सारा हमारे एनिमी जो इंसान हैं उनके गले के नीचे उतर गया. वो सारा दूध कंज्यूम कर गए या पी गए. एंड यू हैंस, हाउ मैनी एग्स हैव यू laid this last year and how many of those eggs ever hatched into chickens? और यहाँ पे जितनी भी हैंस हैं इन्होंने लास्ट ईयर कितने सारे अंडे, कितने एग्स दिए होंगे, उनमें से कितने एग्स में से इनके चिकन्स निकले, इनके बच्चे बाहर आए. सारे एग्स तो मार्केट में सोल्ड कर दिए गए. द रेस्ट हैव गॉन टू द मार्केट टू ब्रिंग मनी फॉर जोन्स, क्योंकि वो जोन्स के लिए मनी बनाने के लिए उसने वहाँ सेल कर दिए, जोन्स के और उनके लोगों के लिए. एंड क्लोवर, वेयर आर दोज 4 foals you bore? You should have been the support and pleasure of your old age. और यहाँ क्लोवर इज़ अनदर एनिमल, द नेम ऑफ अनदर एनिमल्स. यहाँ पर वो मेजर उससे कह रहा है कि कितने तुमने 4 बच्चों को जन्म दिया, उनमें से कितने तुम्हारे लिए यहाँ फार्म में रखे गए जो कि तुम्हारे बूढ़ी उम्र का सहारा बनते. ईच वॉज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, यू विल नेवर सी वन ऑफ देम अगेन. तुम्हारे सारे बच्चों को मार्केट में बेच दिया गया जिन्हें तुम कभी देख भी नहीं सकते. इन रिटर्न फॉर योर कन्फाइनमेंट एंड योर लेबर इन द फील्ड, वॉट हैव यू एवर एक्सेप्ट योर बेयर राशंस एंड स्टॉल्स. इतनी पूरी ज़िंदगी के कन्फाइनमेंट के बाद, कैद के बाद हम लोग को क्या दिया जाता है, सारे एनिमल्स को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं दिया जाता है. सिर्फ इतना कि हम जी सकें, रह सकें, उससे ज़्यादा हमें कोई प्लेजर, कोई कंफर्ट पूरी ज़िंदगी में ये इंसान नहीं देते हैं. इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं. इज़ इट नॉट क्रिस्टल क्लियर देन comrades that all the evils of this life of our spring from the tyranny of human beings. ये बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर है कि हमारी ज़िंदगी की जितनी भी मुसीबतें हैं वो सिर्फ इंसानों की वजह से हैं. ओनली गेट रिड ऑफ मैन एंड द प्रोड्यूस ऑफ आवर लेबर वुड बी आवर ओन. हम इन इंसानों से छुटकारा पालें और जितना भी प्रोड्यूस है हमारी लेबर का वो सब हमारा होगा. ऑलमोस्ट ओवरनाइट वी कुड बिकम रिच एंड फ्री. और रातों रात हम अमीर हो जाएंगे और आज़ाद भी हो जाएंगे. वॉट देन मस्ट वी डू? फिर हमें क्या करना चाहिए? फिक्स योर आइज ऑन दैट कॉमरेड थ्रू आउट द शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ. अपनी आंखें इस पर लगाए रखो, फोकस रखो अपनी ज़िंदगी का कि हमें इंसानों से छुटकारा पाना है. एंड अबव ऑल पास दिस मैसेज ऑफ माइंड to those who come after you so that future generations shall carry on the struggle until it is victorious. और जो भी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी बातें अपनी आने वाली फ्यूचर में जनरेशन्स को पास करना, so that वो इस जंग को, इस स्ट्रगल को शुरू रखें जब तक कि वो जीत ना जाएं. Let there be perfect unity. हम सब में एकता होना चाहिए, परफेक्ट यूनिटी होनी चाहिए, परफेक्ट कॉमरेडशिप इन द स्ट्रगल. और एक कॉमरेडशिप होना चाहिए इस स्ट्रगल में. ऑल मैन आर एनिमीज, ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड. जितने भी इंसान हैं वो सारे दुश्मन हैं और हम जितने भी जानवर हैं वो सारे कॉमरेड्स हैं, सिपाही हैं, और इस जंग को हमें जीतना ही है.